जय हिंद सभी साथियों को। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी जोन पर। आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक संबंध में, वो है वेटिंग लिस्ट। कि वेटिंग लिस्ट क्यों ज़रूरी है, इसके संबंध में हम लोग विस्तार से बात करेंगे। और वेटिंग लिस्ट कई हजार कैंडिडेट का जो है भविष्य आपका बदल सकती है। और ये मैं पर्टिकुलर किसी एक होमगार्ड की वैकेंसी या किसी एक पर्टिकुलर वैकेंसी नहीं, मैं सबको लेकर बात करूंगा। और मुझे लगता है जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो अपने करोड़ों अरबों रुपए जो है अपने बैचेस बेच के पैदा करते हैं, उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिए और उन्हें इस ओर फोकस करना चाहिए। और क्योंकि एक बड़ी इंस्टीट्यूट हैं, अगर उनसे काफ़ी सारे संख्या में लोग भी जुड़े हुए हैं, अगर वो प्रेशर क्रिएट करेंगे तो मे भी संभावना ये बनती है कि भविष्य में वो चीज़ें देखने को मिल भी सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले वेटिंग लिस्ट के बारे में। देखो, इसमें सबसे जरूरी क्या है कि वेटिंग लिस्ट होती क्या है। वेटिंग लिस्ट ये होती है कि जैसे कोई वैकेंसी कंप्लीट हुई, फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग हुई, ज्वाइनिंग में बहुत से लोगों ने ज्वाइन नहीं किया या बहुत से लोगों ने जो है छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर लिया। इनिशियल फेजेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जिन कैंडिडेट ने ज्वाइन नहीं किया किसी कारणवश, ठीक है, तो उसकी जगह पे जो कैंडिडेट उसकी जगह पे मेरिट डाउन करके और कैंडिडेट को लेना, ये आपकी वेटिंग लिस्ट है। ठीक है, जिससे सभी लोग अवगत होंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जरूरी क्यों। देखिए, जैसे अभी मैं हाल फिलहाल की बात करूं, आपकी यूपीएसआई मेडिकल चल रहा है इस समय। ठीक है, यूपीपी कांस्टेबल डीबीपीएसटी स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसके बाद होमगार्ड आपका डीबीपीएसटी हो गया है। इसके बाद जूनियर असिस्टेंट के रिजल्ट आने वाले हैं आपके फाइनल 5512 का। ठीक है, और यूपी ट्रिपल एस की और भी वैकेंसी जिनके रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है, ऐसे मैं आपको बता दूं, जैसे कोई कैंडिडेट है, जैसे मैं खुद बताऊं, मैं एक मतलब अब तक मेरी जर्नी में 12-13 एग्जाम क्वालिफाई कर चुका हूँ। ठीक, और मैंने जॉब कितनी ज्वाइन करी है, मैं कितनी जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब मैंने 2-3 ही ज्वाइन की हुई है और कर एक ही सकता हूँ ना, उससे ज़्यादा कर नहीं सकता हूँ। तो बाकी मैंने छोड़ी ही होगी आई थिंक। और ये मैं अकेले नहीं करता हूँ, ये सभी लोग करते हैं जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे होते हैं। क्योंकि भाई हम लोग बहुत रिच फैमिलीज से नहीं आते हैं कि बहुत हमारे पास पैसा है और हम पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम पर फोकस करके कर सकेंगे। हमें क्या होता है कि एग्जाम की नीड जरूरत होती है कि हमें कोई भी एक एग्जाम मिले, हमें कोई भी एक जॉब मिले। वो ग्रुप डी की भी हो सकती है, ग्रुप सी की भी हो सकती है। हम ये मान लीजिए जितने भी फॉर्म आते हैं सब भरते हैं। ठीक, और ये एक मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली की एक प्रकार से नीड कह सकते हो। हम ये नहीं कह सकते कि आदत, वो नीड है, उसकी ज़रूरत है, उसको नौकरी की ज़रूरत ही है। वो होमगार्ड मिले, सिपाही मिले, या यूपी ट्रिपल एस पे उसकी क्या जूनियर असिस्टेंट की मिले या लोअर पीसीएस की मिले, उसको जॉब चाहिए एक। ठीक है, ऐसे में वो सारे फॉर्म भरता है। और सारे फॉर्म जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, मैं बताऊँ आपको, तब तक वो सारे फॉर्म का जो प्रोसेस होता है, एग्जाम देना, ठीक है, उसका डीबीपीएसटी देना या उसका पीटी देना या उसका डीबी देना या मेडिकल देना, जो भी प्रोसेस होता है, जब तक उसका कहीं फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक वो सारे करता है। अगर सपोज करो उसने यूपीपी में जो है सारे प्रोसेस कंप्लीट किया और उसका एसआई में उसको उम्मीद है या उसको जूनियर असिस्टेंट में लग रहा है या उसको अभी आपका क्या कहते हैं लोअर पीसीएस में लग रहा है, उसे उम्मीद है उसी, तो भाई वो एक पल भी नहीं सोचेगा और वो छोड़ के चलाएगा उस जॉब को। ठीक है, अब ये सोच के देखो कि उसकी जगह कोई व्यक्ति जिसके नंबर कम रह गए, जो पॉइंट से बाहर हो गया, 0.1 से बाहर हो गया, 0.2 से बाहर हो गया, वो बच्चा हो सकता था सिलेक्टेड। ठीक, अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता, और वो बच्चा नहीं हो पाया। ऐसे ही एक ही कैंडिडेट कई कई वैकेंसीज में सिलेक्टेड हो रहे हैं, मैं बताऊँ आपको। ठीक है, ऐसे में क्या है कि कोई पर्टिकुलर एक ही जॉब करेगा, बाकी अगर मान लो वो 5 जगह सिलेक्टेड हो रहा है तो 4 बर्बाद कर रहा है। ठीक है, बर्बाद अब मतलब वो एक प्रकार से किसी के यूज में तो नहीं आ रही ना, वो तो बेकार ही जा रही है। ठीक है, हाँ, लेकिन बस भाई वो ये भी नहीं कर सकता है कि वो जो एक पे ही फोकस करे बाकी सबको छोड़ दे, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो ये नहीं कि वो एक में फोकस करे तो एक में हो ही जाएगा। तो ऐसे में कैंडिडेट क्या करते हैं कि सारे एग्जाम देते हैं, सब में सिलेक्शन होता है, ज्वाइन एक ही करते हैं, बाकी पोस्ट बेकार जाती है क्योंकि वेटिंग लिस्ट का सिस्टम नहीं है। अगर वेटिंग लिस्ट का सिस्टम आ जाएगा तो मैं आपको बता दूं, यूपीएसआई हो, यूपी होमगार्ड हो, सबसे ज़्यादा फायदा यूपी होमगार्ड को मिलेगा। मैं बता दूं आपको, होमगार्ड को इतना फायदा होगा कि लगभग 15 से 20 हज़ार कैंडिडेट आपको होमगार्ड में हो सकता है जो है आपको देखने को मिले। वो कैंडिडेट जो फाइनल लिस्ट में सिलेक्ट होंगे उसके बाद उसमें से बहुत से लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, यूपीपी वाले नहीं ज्वाइन करेंगे, जूनियर असिस्टेंट वाले नहीं ज्वाइन करेंगे, या लोअर पीसीएस में होता है या कहीं और उनका एग्जाम में होता है तो वो ज्वाइन नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, ठीक है, ऐसे में होमगार्ड के कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। और अगर मुझसे कोई ये कहे कि किसी को हानि होगी, तो किसी भी व्यक्ति को जो भी तैयारी कर रहे हैं A to Z या किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, हाँ, हानि सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट को होगी, क्योंकि जैसे जैसे वैकेंसी खाली जाती है वैसे वैकेंसी आती है, उनके कोर्स सेल होते हैं। ठीक है, अगर वो वैकेंसीज भर जाएंगी तो वैकेंसीज नहीं आएंगी। ठीक है, और उनके कोर्स उतने सेल नहीं होंगे।
इसीलिए कहीं ना कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले इस चीज़ को जो है उतना वो लेते नहीं हैं। ठीक है, अगर वेटिंग लिस्ट का सिस्टम हो जाए तो ये मान लीजिए आपको एसआई हो, होमगार्ड हो, यूपीएससी कोई भी एग्जाम हो या कोई भी यूपी का एग्जाम हो, सब में सभी कैंडिडेट को, जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं सबको फायदा मिलेगा जो पॉइंट वन से या 1 नंबर से बाहर हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें वैकेंसी में लोग ज्वाइन नहीं करेंगे तो वो आपको ये मान लीजिए आपको कम डाउन करके उसमें आपको लिया जाएगा। ठीक, तो ये होगा पूरा वेटिंग लिस्ट का सिस्टम। किसी भी एक कोई व्यक्ति मुझे कमेंट करके बता दे कि किसी एक जॉब में नुकसान है या कोई एक नुकसान है वेटिंग लिस्ट का, कोई भी नुकसान नहीं है। ठीक, तो एक तो ये हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं होमगार्ड पे आ जाते हैं। होमगार्ड पे 2 चीज़ें हैं, मैं बताऊँ आपको। मैंने काफ़ी एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने 2 चीज़ें आपके लिए सोची। एक तो पहला क्या है कि अगर होमगार्ड का रिजल्ट, अगर यूपीपी का जो रिजल्ट है उसके बाद अगर रिजल्ट आए होमगार्ड का, तो आपको बहुत फ़ायदा रहने वाला है। तो पहला तो क्या है कि आप लोग चाहें तो ट्विटर कैंपेन चला सकते हैं, कुछ भी है, एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं कि सर यूपीपी का रिजल्ट जो है होमगार्ड के पहले दे दीजिए, उसका प्रोसेस पूरा पहले कंप्लीट करवा दीजिए, होमगार्ड का बाद में करवाइएगा। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा क्या है कि आप लोग कोर्ट का दरवाजा जब खटखटा सकते हैं जब आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो। अभी क्या है, अभी आप अगर कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट ये कहेगा कि आप कह रहे हैं कि 15,000 या 20,000 कैंडिडेट है, आप मुझे डाटा लाइए कौन 15,000 कौन 20,000। आप डाटा ले भी जाएंगे तो इसमें आपको जो है साफ साफ जो है वो मना कर देगा, मतलब बोर्ड आपको मना कर देगा। हो सकता है जो तुमने कानून बताए लोग ये आगे के प्रोसेस में बाहर हो जाए। ठीक, हो सकता है ना, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो जब तक आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता दोनों वैकेंसी का, तब तक कोर्ट जाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये है कि फाइनल रिजल्ट के बाद भी अगर आप जाते हो तो फायदा वो आपको वहाँ राहत मिलेगी। ठीक है, तो या तो आप वेटिंग लिस्ट के लिए मांग करो, या तो आप मांग करो कि यूपीपी का रिजल्ट जो है आपके यूपी होमगार्ड से पहले आ जाए, अदरवाइज फिर वेट करो। ठीक है, ये चीज़ें होंगी। और मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि वेटिंग लिस्ट का मांग कर लो। सभी वैकेंसीज में अगर वेटिंग लिस्ट लागू हो गई तो ये मान लो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए। जो भी बच्चे पॉइंट से बाहर हो जाते हैं, 1 नंबर से बाहर हो जाते हैं, ऐसे बाहर हो जाते हैं, ठीक है, उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू। और टैग कीजिए बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट को, ताकि वो लोगों को थोड़ी सी जो है इसमें समझ आए और इन चीज़ों को समझें। वो इस चीज़ को बच्चों की जो एक जेन्युइन प्रॉब्लम जिसे है वो समझें उस चीज़ को। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।